दोस्तों स्वागत है आप सभी का इसी प्रैक्टिस सेट नंबर 34 में। आप सभी जानते हैं मैं इससे पहले आप सभी को 33 कंप्लीट प्रैक्टिस सेट पढ़ा चुका हूं इसी रक्षक बेस के अंदर। मैं मान के चलूंगा आप सभी ने नोट्स बनाए होंगे, लिखा होगा। आज की क्लास में आप सभी रिवीजन करके आए होंगे। कल हमारी लास्ट वाली क्लास हुई थी, यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 33 को हम लोगों ने अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था। और लास्ट में जाते जाते मैंने आप लोगों को होमवर्क में एक सवाल दिया था। मैंने आप लोगों को दिया था प्रश्न इस प्रकार से, आप सभी जानते हैं प्रश्न इस प्रकार से था। और मैंने ये आप लोगों को दिया था कि महाराष्ट्र की महिलाओं के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। ये वाला जो आप लोगों से सवाल था, आप सभी जानते हैं कि इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर क्या क्या हमें देखने को मिलेगा, लावणी। क्या रहेगा इस सवाल का राइट आंसर? लावणी देखने को मिलेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने भी कमेंट सेक्शन में ऑप्शन नंबर सी दिया था, इनका बिल्कुल राइट था। यहां पर हम लोग चर्चा करेंगे जो भांगड़ा कहां का हो जाएगा। देखो, यदि आपकी परीक्षा में सवाल यदि पूछ लेगा कि बिहू कहां का हो जाएगा, तो आप सभी जानते हैं आसाम का। कहां का होगा? यह आसाम का होगा, आप सभी को याद होना चाहिएगा। देखो, घूमर, घूमर के साथ दोस्तों कालबेलिया भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। कौन सा? कालबेलिया भी आप लोगों से सवाल पूछा जा सकता है। और वहीं पर आप लोगों से पनिहारी, कौन सा पूछा जा सकता है? पनिहारी। वहीं से आप लोगों से कठपुतली, कौन सा? कठपुतली भी आप लोगों से पूछ सकता है एग्जामिनर। देखो, एक तो मैंने आप लोगों को घूमर बताया, एक कालबेलिया बताया, एक पनिहारी बताया, और एक क्या बताया? कठपुतली आप सभी को बताया। और एक मैंने आप लोगों को बताया टिप्पाणी। कौन सा बताया दोस्तों? टिप्पाणी बताया। ये सभी राजस्थान में किए जाते हैं। तो मैं आशा करूंगा आप सभी को यहां पर ये याद होंगे। लावणी मुख्य रूप से आप सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र का है। ये कहां पर सेलिब्रेट किया जाएगा? सॉरी, ये जो फोल्क डांस है, ये फोल्क डांस कहां पर किया जाएगा? तो जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र में। भांगड़ा, भांगड़ा के साथ दोस्तों एक आप लोगों का गिद्दा, कौन सा हो जाएगा? भांगड़ा के साथ गिद्दा। ये दोनों मुख्य रूप से कौन से राज्य में किए जाएंगे? जवाब हो जाएगा पंजाब में। और एक मैंने आप लोगों को बताया था, जवाब हो जाएगा बिहू। बिहू कहां पर किया जाएगा? तो ये बिहू सेलिब्रेट किया जाएगा आपके आसाम में। तो मैं मान के चलूंगा आप लोगों ने लिखा होगा। कल वाली क्लास में मैं ऑफलाइन सेंटर में सभी जो प्रकार के हमने फोल्क डांस हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। तो ऑफलाइन विद्यार्थियों को याद होगा। मुख्य रूप से आप लोग कुछ याद कर लो। जैसे मैं अगर आपसे पूछेगा यक्षगान कहां का हो जाएगा? यक्षगान कहां का हो जाएगा? कर्नाटक का। ठीक है, कर्नाटक का आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिए। अगर आपसे पूछेगा कि डिम्सा, कौन सा पूछ लेगा? डिम्सा कहां का हो जाएगा? तो डिम्सा हो जाएगा तेलंगाना। ये कहां का होगा? ये तेलंगाना होगा। वहीं पर आप लोगों से पूछ लेगा राई, कौन सा? राई। राई कहां पर है? ये मध्य प्रदेश का हर बार एग्जाम में आता है। और वहीं पर कर्मा, कौन सा पूछेगा? कर्मा। कर्मा भी कहां का हो जाएगा? ये भी मध्य प्रदेश का हो जाएगा। और एक हो जाएगा दोस्तों कजरी, कौन सा हो जाएगा? कजरी। कजरी कहां का हो जाएगा? यूपी का हो जाएगा। ये मुख्य रूप से आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिए। पढ़ा मैं बहुत सकता हूं, उतना इस क्लास को लंबा हम लोग नहीं खींचेंगे। सवाल इसी प्रकार से था, महाराष्ट्र की महिलाओं के द्वारा कौन सा जो नृत्य किया जाता है, फोल्क डांस किया जाता है। तो आप सभी जानते हैं लावणी वो फोल्क डांस है जो महाराष्ट्र की महिलाओं के द्वारा मुख्य रूप से वहां पर किया जाता है। ठीक है, वो आप सभी को याद होगा। यार, महाराष्ट्र का एक पोवाड़ा और याद कर लो। कौन सा? पोवाड़ा एक महाराष्ट्र का कर लो, फिर बहुत वहां पर हो जाएगा। दूसरे प्रश्नों पर चलेंगे। थोड़ी माइक की आवाज आएगी, बाहर थोड़े से डीजे वगैरह चल रहे हैं, तो अगर आती है तो थोड़ा सा हैंडल कर लीजिएगा। 1998 में पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका मतलब है भारत में 2 बार परमाणु परीक्षण हुए, आप सभी जानते हैं। सबसे पहला 1972 में हुआ था। उस समय भारत की प्रधानमंत्री आप सभी जानते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। और जब भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया, यानी 1998 में भारत ने जब अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया, उस समय भारत के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उस समय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी साहब। तो आप लोगों को याद होना चाहिए ऑप्शन नंबर जो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी देखने को मिलेगा। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहां पर हम लोगों को देखने को मिलेगा। पीवी नरसिम्हा राव के बारे में आप लोगों को याद होना चाहिए, यह दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। आप लोगों को याद होगा कि यह दक्षिण भारत के कौन सा दोस्तों? यह दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री, दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री यदि कोई थे तो याद होना चाहिए वो पीवी नरसिम्हा राव थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह दोस्तों आप सभी जानते हैं, ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो वित्त मंत्री भी रहे हैं, जो जिनके पास वित्त मंत्री भी रहे, ये आरबीआई के गवर्नर भी रहे। क्या रहे दोस्तों?
आरबीआई के गवर्नर, मैं पूरा डिटेल इनके बारे में लिख देता हूं। तो ये आरबीआई के गवर्नर भी रहे, वित्त मंत्री भी रहे, सारा पद इनके पास था और देश के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। देखो ये जो यह मुख्य रूप से आरबीआई, क्योंकि हाल ही में इनकी डेथ हुआ है, आप लोग अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो आरबीआई के गवर्नर कौन से समय काल में रहे? आरबीआई के गवर्नर तो 1982 से लगाकर 85 तक यहां पर मुख्य रूप से 3 सालों तक रहे। इसके बाद यह वित्त मंत्री का पद कब से तक रहा? वित्त मंत्री का पद कब से कब तक रहा? तो 1991 से तो 96 तक यह वित्त मंत्री का कार्यकाल इन्होंने जो पूरा किया। और वहीं पर प्रधानमंत्री के पोस्ट पर आप सभी जानते हैं 2004 से लगाकर तो 2014 तक मुख्य रूप से यह 2014 तक, गलत 2024 लिख दिया है मैंने, 2014 तक। जितने भी ऑफलाइन वाले हैं आप लिखिएगा अच्छे से। तो 2014 तक यह देश के प्रधानमंत्री भी रहे। तो डॉक्टर मनमोहन साहब जी के बारे में ऐसा पूछ सकता है आप लोगों से, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। और जब आप लोगों को याद होना चाहिए, जब पहला यहां पर परमाणु परीक्षण हुआ, उस समय पीएम कौन थे दोस्तों? तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी। कौन थी दोस्तों? श्रीमती इंदिरा गांधी जी उस समय वहां पर हुआ करती थी। तो मैं आशा करूंगा आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा। ऑप्शन नंबर सी पर जाएंगे जो हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न पर की और बढ़ेंगे। सवाल नंबर 3 होगा। सवाल नंबर 3 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? भोपाल है। अरे क्या लिख दिया भाई, भोपाल है ये, ठीक है। ये हमारा मुख्य रूप से भोपाल है, क्योंकि भोपाल में ही 1985 में स्थापना हुआ था यहाँ पर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय की। तो जो मैं आप लोगों को पैटर्न करा रहा हूं यहाँ पर ऑफलाइन, तो थ्योरी चलती है, आप सभी जानते हैं पूरा। और ये जो पैटर्न मैं आप लोगों को करा रहा हूं, यही पैटर्न आप लोगों को 2025 में जो जून माह में आप सभी की भारतीय सेना की एग्जाम है, उसमें हूबहू यही पैटर्न देखने को मिलेगा। हो सकता है यही प्रश्न कॉपी हो, क्योंकि किसी का रिश्तेदार पेपर बनाने नहीं बैठा है। जितना मुझसे हो सकता है, जितना हम लोगों से बन सकता है, उतना पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये भी हो सकता है इसके बावजूद भी जो कंटेंट हम लोग पढ़ा रहे हैं, जैसे ये वाला कंटेंट मैंने आप लोगों को पढ़ाया, तो हो सकता है इसमें से कुछ सवाल कॉपी हो जाए। तो सारा क्या हो रहा है कैमरे में? चलो ठीक है, मैं एक मिनट कैमरा ठीक कर देता हूं, फिर हम लोग जो है थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। चलो तो मेरे कहने का मतलब था कि हो सकता है इसमें से कोई सा सवाल आ जाए, तो कह नहीं सकते क्या कंटेंट आ जाए, ठीक है। तो पूरा आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। इस सवाल पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। सवाल नंबर हम लोग 4 की ओर बढ़ेंगे। और सवाल नंबर 4 इस प्रकार से, निम्नलिखित में से किससे पाइली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी जानते हैं पीटी उषा। कौन है दोस्तों? पीटी उषा। यहाँ पर मैम हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर, सवाल का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। स्थायी रिसर्च सेंटर दक्षिण गंगोत्री जो है ये कहां पर स्थित है? तो ये रिसर्च सेंटर क्या है? देखो पहले तो ये देखो, मुख्य रूप से हमें एक महाद्वीप देखने को मिलेगा, और इस महाद्वीप का नाम है दोस्तों अंटार्कटिका। क्या नाम है? अंटार्कटिका। ये जो अंटार्कटिका महाद्वीप है, अब ये जो महाद्वीप है, इसी महाद्वीप पर हर एक देश ने देखो गाने चालू हो गए, इनका क्या करें। हर एक देश, अरे एक मिनट मैं कुछ करता हूं, अगर आवाज नहीं आती है तो। देखो कुछ थोड़ी बहुत अगर कम होती है तो चलो। सो मैं क्या बता रहा था, ये एक कॉन्टिनेंट, क्या गाने बज रहे हैं। तो एक महाद्वीप देखने को मिलेगा, इसका नाम है अंटार्कटिका। ये तो इसी महाद्वीप के ऊपर मुख्य रूप से रिसर्च सेंटर हमें देखने को मिले। तो भारत ने अपने 3 प्रमुख रिसर्च सेंटर इसी कॉन्टिनेंट के ऊपर स्थापित किए। जैसे भारत ने सबसे 1984 में भारत ने सबसे पहले दक्षिण गंगोत्री बनाया। कौन सा बनाया? दक्षिण गंगोत्री। तो ये जो दक्षिण गंगोत्री था, यह दक्षिण गंगोत्री सबसे पहले कहां पर बना था? ये 1984 में भारत ने स्थापित किया था। तो 1989 में भारत ने दूसरा अपना रिसर्च सेंटर मैत्री बनाया। कौन सा बनाया? मैत्री बनाया। और मैत्री के बाद आप लोगों को याद होना चाहिए, भारत ने 2011-12 के लगभग में एक भारत भारती, कौन सा बनाया? भारत भारती बनाया। तो ये भारत ने अपने 3 रिसर्च सेंटर बनाए।
तो भारत ने अपने अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर कितने रिसर्च सेंटर बनाए? 3 बनाए। दक्षिण गंगोत्री 1984 बना, मैत्री 1989 बना, और 2011 में भारतीय एक रिसर्च सेंटर जो कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पर स्थापित किया गया। तो इस प्रकार से यही पैटर्न रहेगा। तो अंटार्कटिका में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी पर हम लोग जाएंगे, हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिलेगा। सवाल नंबर हम लोग 6 पर जाएंगे, और सवाल नंबर 6 इस प्रकार है, भारत रत्न पुरस्कार पहली बार किस वर्ष दिया गया था? तो आप सभी जानते हैं 1984 में। ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि 1984 में मैं खुद कंफ्यूजन हो रहा हूं, 1952 50 सॉरी लगभग 54 में भारत रत्न सबसे पहले यहां पर दिया गया। डॉक्टर, ये अगर पूछेगा कि पहले व्यक्ति कौन थे, पहले व्यक्ति कौन थे, हालांकि 3 को एक साथ में दिया गया था, लेकिन जब हैंडल किया गया तो पहले व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। यहां पर डॉक्टर सर्वपल्ली नाम आप लोगों को याद होना चाहिए। डॉक्टर यहां पर जो है डॉक्टर सर्वपल्ली जो है राधाकृष्णन साहब को सबसे पहले यहां पर दिया गया। अगर आप लोगों को यहां पर याद होना चाहिए। अगर पूछेगा कि पहले संगीतकार कौन थे, पहले संगीतकार कौन थे जिनको दिया गया, तो एस.एम. सुब्बुलक्ष्मी जो है मैम को यह दिया गया। यह कब दिया गया था? तो 1998 में यहां पर दिया गया था। सवाल पूछेगा कि जवाहरलाल नेहरू साहब को यह पुरस्कार, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, इनको यह पुरस्कार कब मिला? तो 1955 में इनको मिल चुका था। ये आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और इसके बाद लाल बहादुर शास्त्री कौन दोस्तों याद होना चाहिएगा, लाल बहादुर शास्त्री साहब को यह कब मिला? तो लाल बहादुर शास्त्री साहब को आप लोगों को याद होना चाहिएगा कि 1966 में मिला। पहले विदेशी कौन थे? अगर सवाल एग्जामिनर पूछता है कि दोस्तों पहले विदेशी कौन थे, तो विदेशी दोस्तों थे जिनका नाम थे खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल याद होना चाहिए, खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे, इनको सबसे पहले दोस्तों 1987 में सबसे पहले दिया गया। इसके बाद सेकंड विदेशी व्यक्ति कौन थे जिनको दिया गया? तो आप लोगों को याद होगा नेल्सन मंडेला। कौन दोस्तों? नेल्सन मंडेला को यहां पर दिया गया। कब दिया गया? तो 1990 में दिया गया। अगर पूछेगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को दिया गया, भीमराव अंबेडकर साहब को कब दिया गया? 1990 में दिया। वहीं पर पूछेगा लता मंगेशकर को कब दिया गया यह पुरस्कार? भारत रत्न 2001 में दिया। फिर उसके बाद एकमात्र खिलाड़ी आप सभी जानते हैं सचिन रमेश तेंदुलकर। सचिन साहब को मैं सचिन लिख रहा हूं, समय का थोड़ा सा अभाव है। सचिन साहब को कब दिया? 2014 में दिया यहाँ पर। और 2025 में आप सभी जानते हैं कि मुख्य रूप से 5 लोगों को यह पुरस्कार यहाँ पर जो है यह पुरस्कार दिया गया है। तो मैं आशा करूंगा आप लोगों को अच्छे तरीके समझ में आ रहा होगा। इसमें से कोई सा भी उठाकर अगर आप लोगों से पूछता है तो आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होना यहाँ पर चाहिएगा। अगले सवाल पर बढ़ेंगे। अगला सवाल है 7वां सवाल है, डबुआ आवास योजना किस राज्य में शुरू की गई थी? तो फेमस है ये स्कीम, तो ये झारखंड में। कहां पर स्थापित की थी? झारखंड में। ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर मुझे लगता है देखने को मिलता है। अगले प्रश्नों पर बढ़ेंगे। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना था? अभी बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल के बारे में बात कर रहा है। तो ये जो वारेन हेस्टिंग्स था, ये वारेन हेस्टिंग्स बना था। ये बंगाल का क्या बना था? गवर्नर जनरल बना था। रॉबर्ट क्लाइव क्या है दोस्तों? ये आप लोगों को याद होना चाहिए, लॉर्ड कैनिन था। लॉर्ड कैनिन के बारे में जब भारत में 1857 की जब क्रांति हुई थी, तो 1857 की क्रांति के समय जो गवर्नर था वो कौन था? वो लॉर्ड कैनिन था। लॉर्ड माउंटबेटन यह जो है स्वतंत्र भारत का जो है दोस्तों यह पहला और अंतिम गवर्नर जो है दोस्तों ये यहाँ पर बनता है विदेशी के रूप में। मुख्य रूप से आप लोगों को याद होना चाहिएगा। और रॉबर्ट क्लाइव ने अपने समय काल में आप सभी जानते हैं कि एक बैटल ऑफ प्लासी लड़ा। कौन सा लड़ा? एक बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध किसके समय काल में हुआ था? तो रॉबर्ट क्लाइव के समय काल में हो रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारे सवाल का
बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर, क्योंकि आप सभी जानते हैं 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया, और रेगुलेटिंग एक्ट में मैंने पढ़ाया है ऑफलाइन, इतना टेंशन लेने वाली बात नहीं, आप प्रैक्टिस पे ध्यान दो बिल्कुल। तो 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसी रेगुलेटिंग एक्ट में यह प्रावधान कर दिया गया कि अब जो बंगाल का गवर्नर रहेगा वो बंगाल गवर्नर, अब बंगाल गवर्नर ना होकर अब बंगाल का गवर्नर जनरल रहेगा। तो ये गवर्नर जनरल का प्रावधान लाया गया जब भारत में एक चार्टर एक्ट 1833 जब चार्टर एक्ट आया, उसमें प्रावधान कर दिया गया जो बंगाल गवर्नर जनरल रहेगा वो भारत का गवर्नर जनरल होगा। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल बना जिसका नाम था लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो आशा करूंगा आप लोगों को सब अच्छे तरीके से याद होगा। प्रश्न क्रमांक 9 पर बढ़ेंगे। ज्यादा मुझे एक्चुअली ज्यादा आवाज आ रही है तो मैं फिर भी प्रयास कर रहा हूं क्लास लेने का साउंड की। अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव किस राज्य में सेलिब्रेट किया जाएगा? तो नो डाउट पूरी क्लास को याद होगा, राजस्थान में यह सेलिब्रेट किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब मैं राजस्थान के सारे फेस्टिवल पर चर्चा कर चुका हूं, प्रैक्टिस कराना मेरा काम है, अंत तक मैं आप सभी के साथ में खड़ा हूं, आप इसको याद रखें। तो सवाल नंबर 10 पर बढ़ा, हो सकता है क्लास आज छोटी हो। सवाल नंबर इस बात का है, भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो उड़ीसा। कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? यह आपका उड़ीसा हो जाएगा। कर्नाटक किसमें होगा? कर्नाटक सोना उत्पादन में मुख्य रूप से पहले पायदान पर होगा। मध्य प्रदेश जो होगा वो तांबा किसमें होगा? एक तो तांबा में, और एक जो है तांबा में होगा, और एक हीरा में। किसमें दोस्तों? एक हीरा में। यह मुख्य रूप से पहले स्थान पर होगा। आप लोगों को याद होना चाहिए अभ्रक। अभ्रक में कौन हो जाएगा? अभ्रक में मुख्य रूप से आप लोगों को याद होगा आंध्र प्रदेश। कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश होगा। मुख्य रूप से लौह अयस्क में, अगर पूछेगा लौह अयस्क में कौन होगा, तो लौह अयस्क में भी उड़ीसा। कौन सा देखने को मिलेगा? उड़ीसा देखने को मिलेगा। अगर आपसे पूछेगा दोस्तों चांदी, चांदी में कौन हो जाएगा? तो चांदी में हम राजस्थान। क्या दोस्तों? राजस्थान। और इसके बाद सवाल अगर पूछ लेगा कि एक तो मैग्नीज का हो गया है, यहाँ पर आप लोग जानते होंगे। हीरा में भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो चांदी में एक कोयला उत्पादन में कौन सा हो जाएगा? कोयला है ये मुख्य रूप से झारखंड। कौन सा हो जाएगा? मुख्य रूप से हम लोगों को यहाँ पर झारखंड देखने को मिलेगा। तो अभी इतना ही याद करो, मैं धीरे धीरे आप लोगों को सारे पढ़ा दूंगा। अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे, और अगला सवाल रहेगा जनगणना की सूची का। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, जनगणना की सूची के में वर्णित आता है। तो जनगणना है ये संघ सूची में वर्णित आता है। कौन सी सूची में? संघ सूची में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे सवाल का बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर देखने को हम लोगों को मिलता है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची देखने को मिलेगी, और जो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची हमें जो देखने को मिलेगी, क्या मतलब क्लास ही बिगाड़ी इस साउंड वाले ने। चलो, तो जो 7वीं अनुसूची हमें देखने को मिलेगी, इसी 7वीं अनुसूची में मैं मतलब बोर्ड पे लिख दूं मैं। अब जो 7वीं अनुसूची देखने को मिलेगी, इसी 7वीं अनुसूची में एक हम लोगों को संघ सूची, एक हम लोगों को राज्य सूची, और एक हम लोगों को समवर्त सूची। तो ये 3 प्रकार की सूचियां देखने को मिलती हैं। समवर्त सूची का प्रावधान हम लोग ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हम लोग मुख्य रूप से लेकर आए हैं। तो आप लोगों को याद होगा। और उसने पूछा है कि संघ सूची, जनगणना कौन सूची का? तो यह केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, और जो सब्जेक्ट केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है वो संघ सूची का भाग हमें मुख्य रूप से देखने को मिलता है। तानसेन व बीजू बावरा किस मुगल शासन के समकालीन थे? तो ये दोनों किस राजा के समकालीन थे? आप सभी को याद होगा अकबर, क्योंकि अकबर का समयकाल 1556 से लगाकर 1605 तक रहा। इसके समयकाल हुए। जहांगीर का समयकाल रहा 1605 से लगाकर तो 1627 तक रहा। हुमायूं का समयकाल में 2 बार हमें देखने को मिला, 1530 से लगाकर तो 1540 तक हमें मुख्य रूप से देखने को मिला, और 1555 से लगाकर 1556 तक इसका समयकाल देखने को मिला। शाहजहां 1627 में राजा बनता है, तो 1658 तक यह मुख्य रूप से राजगद्दी पर देखने को मिला। तो तानसेन और बेजू, क्योंकि बेजू बावरा की समाधि तो हमारे मध्य प्रदेश में ही है, तानसेन का मकबरा हमारे मध्य प्रदेश में, और तानसेन का मकबरा हमारे मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मकबरा भी आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होगा। सवाल नंबर 13 है, 10वां पुरुष आईसीसी T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहां पर होगा? तो ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज में होगा। मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा, ज्यादा डिटेल में आप लोगों को आज नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि मुझे आवाज बहुत ज्यादा आ रही है बाहर से। तो ये सवाल नंबर 13 है।
और 14 पर बात करेंगे भारत में सबसे अधिक जूट किस राज्य में है। तो अधिक जूट, क्योंकि देखो विश्व में सर्वाधिक जूट का उत्पादन करता है वो पश्चिम बंगाल करता है। अब पश्चिम बंगाल से सटा है हमारा बांग्लादेश करता है विश्व में सर्वाधिक जूट का उत्पादन, उससे ही सटा हमारा पश्चिम बंगाल है। तो पश्चिम बंगाल भारत में वर्तमान में जो है ये सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन यहाँ पर करता है। मैं थोड़ा समय देखूंगा कितना समय हुआ है, 20 मिनट केवल हुए हैं क्लास को लेके, लेकिन आज कर क्या सकते हैं, आज माफी चाहूंगा आप लोगों से। ये जो है अंतिम सवाल आप सभी के लिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A को संशोधित करके जोड़ा गया है। तो ये इसको संशोधित करके कब जोड़ा गया है, आप सभी को इस सवाल का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। आप सभी मेरे साथ जुड़े, आप सभी का धन्यवाद। कल वाली क्लास में पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अभी तक ये 20 सवालों को पढ़ो, लेकिन मैंने कुछ अच्छा भी पढ़ाया है उसमें, वो जरा पढ़ लीजिएगा। आप सभी मेरे साथ जुड़े, आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 35 के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, विजय पार्थ।